हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 4 सेम के मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें अमाउंट ऑफ कैश। बैंकिंग सिस्टम के पास अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैश है तो उतना ही एक्सेस फंड्स जो है वो रहेगा उनके पास, और इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। और उसी का उल्टा होगा अगर अमाउंट ऑफ कैश कम होगी तो इसीलिए अमाउंट ऑफ कैश एक लिमिटेशन बन सकती है। कैश रिज़र्व रेशियो, अगर कैश रिज़र्व रेशियो का परसेंटेज हाई है तो फिर एक्सेस फंड्स जो रहेंगे वो स्मॉलर रहेंगे, मतलब कम रहेंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है। एक्सटर्नल ड्रेन मतलब कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम बाय द पब्लिक द्वारा बैंकिंग सिस्टम में से कैश विड्रॉ करना। इससे भी रिज़र्व जो है बैंक्स का वो लो हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय करता है बैंक के पावर को क्रेडिट क्रिएशन में। फिर आता है विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स टू बोरो। अगर कस्टमर्स ही नहीं आते हैं बोरो करने के लिए तो फिर कुछ भी क्रेडिट क्रिएशन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है। बैंकिंग हैबिट्स एंड बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट और बैंकिंग हैबिट का डेवलपमेंट पीपल के बीच में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर लोग कैश के जगह चेक में ट्रांजैक्शंस करने लग गए तो फिर ऐसा हो सकता है कि बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन करें। सप्लाई ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटीज, सारे लोन्स जो है वो सिक्योर किए जाते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल फॉर्म से, जैसे कि बिल्स से, शेयर से, स्टॉक्स से। और अगर ऐसे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ ही अवेलेबल नहीं रही तो फिर बैंक रिस्क नहीं ले सकता है क्रेडिट क्रिएट करके। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अदर बैंक, सारे बैंक्स एक जैसे क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ बैंक्स ने डिसाइड कर लिए कि हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेंगे क्रेडिट क्रिएशन की और लार्ज कैश रिजर्व रखेंगे तो फिर क्रेडिट क्रिएशन कंट्री में ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाएगा। ये भी एक लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन में। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, मॉडर्न इकोनॉमी में एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट एक्सपांशन जो है वो लार्जली डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो और वैसे भी टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक जो है वो वेरियस मेथड्स लाते रहती है ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल कर सके और इसीलिए बैंक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सके और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट को एक्सपांड कर सके। बिजनेस क्लाइमेट, जब डिप्रेशन होता है और लो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो बिजनेसमैन लोगों को क्रेडिट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्रेडिट क्रिएशन लेस होता है। वही अदर हैंड पे मतलब ऑन द अदर हैंड अगर अच्छा खासा पैसा है और अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हाई है तो फिर बिजनेसमैन अप्रोच करते हैं बैंक के तरफ और लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्रेडिट क्रिएशन में। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।